गुड इवनिंग सभी को। ये स्टडी विद के आर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में TGT-R से संबंधित आप लोगों का सिलेबस कराया जा रहा है और जिस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाती है कि आपका कम से कम समय बर्बाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें सम्मिलित किए जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये तैयारी सही हो रही है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो मित्र हैं जो TGT-R से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनको भी सजेस्ट करें। आज की जो गुफ़ा है वो अजंता गुफ़ा है। अजंता गुफ़ा 72 मीटर ऊंची पहाड़ी में अर्धचंदाकार गुफाएं हैं। इसकी खोज 1819 में जॉन स्मिथ द्वारा की गई। स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजिष्ठा नामक गांव में है गुफाएं। नदी बगौड़ा नदी फादरपुर गांव पड़ता है, करीब 65 किलोमीटर। जलगांव रेलवे स्टेशन से करीब 55 किलोमीटर गुफाएं हैं। पहाड़ी सतपुड़ा की पहाड़ियों में गुफाएं अवस्थित हैं और यहाँ पे हरश्रृंगार वृक्षों की अधिकता है। हेंग संग ने इन गुफाओं को सबसे पहले देखा था 398 ईसा में। बाणभट्ट ने भी जिन गुफाओं को वर्णन किया है वो अजंता के समान है। 1822 ईस्वी में विलियम्स एरिक्सन ने एक लेख बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा था इनके संबंध में। 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का परिचय 1829 में भेजा। 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्ष गुफाओं का अध्ययन किया तथा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड की सभा में सुनाया। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने 1847 में क्रावर्ट गिल को अनुकृतियाँ बनाने हेतु भेजा। ये सभी इसमें सन हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। बिंदुवार को आप 2 से 3 बार याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि इनको आप कॉपी पे लिखिए और 2 से 3 बार इसको जैसे आप रिपीट करेंगे, प्ले करेंगे तो आपके काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही 30 अनुकृतियाँ सेंट होम क्रिस्टल पैलेस प्रदर्शनी में दिखाया गया, जहाँ पैलेस में आग लग जाने के कारण 25 चित्र उनमें से जल गए। पुनः 1872 से 76 में जे स्कूल्स ऑफ आर्ट के प्रचार मिस्टर जॉन ग्रिफ्स द्वारा तथा शिष्यों ने प्रतिकृतियाँ बनाई। 1896 द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1825 में डॉक्टर बरकेश द्वारा तैयार की गई प्रतिकृतियाँ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ किंगस्टन में प्रदर्शित की गई, जहां पुनः आग लग गई। उन्नीस सौ 9 से 1911 के मध्य लेडी हरसिंघम के पर्यवेक्षण में अनुकृतियाँ तैयार करी गई, जिनमें सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छेवेंद्रनाथ गुप्त, वेंकटप्पा लड़चा ल्यूक द्वारा अनुकृतियाँ तैयार करी गई। 1915 में लंदन में एक पुस्तक के रूप में ये शायरी प्रकाशित हुई। 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से प्रकाशित हुआ। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल करी गई, महत्वपूर्ण बिंदु है। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। 600 गज लंबाई में फैली हुई है। 1903 से 4 ईस्वी में चित्रों में जाली लगाई गई ताकि इनमें किसी तरह का नुकसान न हो सके। 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई, महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और पहले क्यूरेटर थे सैयद अहमद खान। 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है। चित्र जो है वो रेखा प्रधान चित्र हैं। पर्सी ब्राउन ने इन्हें बौद्ध शैली का कहा, राय कृष्णदास ने गुप्त शैली का कहा है। यहाँ पे
547 जातक कथाएं हैं जिनके चित्र यहाँ सम्मिलित हैं। बौद्ध धर्म आधारित चैत्य और बिहार गुफाएं हैं यहाँ। ये सभी चैत्य जो बौद्ध का पूजा स्थल है और बिहार निवास स्थल। गुफाओं की गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, 19, 26 और 30 ये सभी चैत्य गुफाएं हैं। शेष जो हैं वो बिहार गुफाएं हैं और बिहार गुफाओं को संगाराम भी कहा जाता है। 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। सर्वप्रथम गवाच, फिर छतें, फिर खंबे, फिर भित्तियाँ, अंत में मुख्य द्वार का निर्माण हुआ। ये क्रम है, जो गुफाओं का निर्माण हुआ उसका एक क्रम है। सर्वप्रथम गवाच का निर्माण किया गया, फिर छतों का निर्माण किया, फिर खंबे बने, फिर भित्तियाँ मिली, अंत में मुख्य द्वार बनाया गया। गुफाओं को मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण के नमूने पर बनाया गया। 13वीं गुफा सबसे पुरानी गुफा है, चमत्कार मौर्यकालीन पालिश है जिसमें। 9वीं और 10वीं गुफा में सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं। गुफा संख्या 8, 12, 13 में चित्र नहीं है। गुफा संख्या 8, 9, 11 में कुछ मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 हीनयान शाखा से 6 गुफाएं, यही 6 जो गुफाएं वो हीनयान शाखा से है। शेष बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। फर्ग्यूसन के अनुसार गुफा संख्या 1 सबसे बाद में चित्रित हुई है। अधिकांश चित्र चालुक्य राजाओं द्वारा तथा वाकटाक राजाओं के समय बने हैं और 16वीं गुफा से पता चलता है कि ये सभी जो राजा हैं वो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनमें बिंदुवार दे रखा है कि गुफा संख्या और उनका कालक्रम कब उनका निर्माण हुआ है। जैसे गुफा संख्या 9, 10 करीब 200 से 300 ईसा पूर्व, 8वीं और 10वीं 350 से 500 ईसा पूर्व, 16वीं 17वीं 350 से 500 ईस्वी की और पहली दूसरी 500 से 625 ईस्वी की। 1920 से 22 के बीच में इटली से कारीगर बुला के इन गुफाओं की सफाई कराई गई। 1956 में भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में गुफाएं आ गई। 1976 से अब तक के शेष लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल नाम से एक पुस्तिका भी प्रकाशित करी गई है। सबसे पहले अनुकृतियाँ रॉबर्ट किल द्वारा तैयार करी गई। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 एवं 17 गुफा में चित्र मिले हैं और वर्तमान में यही गुफाएं शेष बची हुई हैं। सारी गुफाएं गिर गई हैं, नष्ट हो गई हैं। NCERT में कहीं कहीं दे रखा है कि ये वर्तमान में 4 गुफाएं ही शेष बची हुई हैं। अजंता से टेम्परा की शुरुआत हुई एवं चरमोत्कर्ष हुआ, अर्थात एक पद्धति है जिसमें चित्र निर्माण किए जाते हैं। आगे टेम्परा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान में जो भी चल रहा है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी अभी आप इसको पढ़ लें और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्लासिक आर्ट की शुरुआत भी यहीं से हुई है। अपरिपक्व मूर्ति कला का प्रथम उदाहरण है। नारियों का चरम उपलब्धि मीन्स नारियों का सबसे अच्छा अंकन या शुरुआत यहीं से हुई। भित्तिचित्र टेम्परा पद्धति से गीली मिट्टी प्लास्टर में न करके सूखा कर किया गया है। जो टेम्परा पद्धति है जिसमें गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, उसमें गीली में चित्र न बना के सुखाने के बाद में चित्र बनाए गए इस पर। इसके बारे में विस्तृत जानकारी का वीडियो बिल्कुल बनाया जाएगा। E.V. हेवल्स के अनुसार अत्यधिक प्रकाश उभारने के लिए टेम्परा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे टेम्परा, फ्रेस्को, सेस्को एवं मिश्रित माध्यम तीनों माध्यमों का पूरा प्रयोग किया गया है। खड़िया रंगों की बात कर लें तो खड़िया, चूना, गोबर, बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवार पर लगाया जाता था। गारे को कई दिनों तक अलसी के तेल में रखा जाता है ताकि जो गुफा की जो दीवारें होती हैं वो खुरदरी होती हैं, तो उनमें अलग से प्लास्टर लगाया गया ताकि वो चिकनी हो सके और चित्रों को उनमें निर्माण हो सके। छत पर लगाए जाने वाले गारे पर धान की भूसी मिला दी जाती थी। प्लास्टर की मोटाई होती थी, थिकनेस होती थी 1 से 1.25 इंच तक के बाद ऊपर से सफ़ेद प्लास्टर लगा दिया जाता था।
खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। नीला, लेपिस लाजुली, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखें। ये पूर्व में फारस यानी ईरान से आयात किया जाता था, बाद में इसको अफ़गानिस्तान से आयात किया जाने लगा, मतलब उस दौर में। गंदा हरा, रंग सब्ज टेरावाट का प्रयोग किया जाता था। सफ़ेद रंग के लिए खड़िया चूना का प्रयोग। लाल के लिए गेरू और हिरौंजी का प्रयोग। हरे के लिए स्थानीय पत्थर। पीला के लिए पीली मिट्टी। और रमरच पीला के लिए या तो पीली मिट्टी या तो रमरच पीले रंग का यूज़ किया जाता था। काले के लिए काजल या शंखिया की भस्म का प्रयोग होता था। रंगों का गोंद सरेस के साथ घोल कर तैयार किया जाता था। रंगों को सरेस के साथ, सरेस गोंद के समान होता है, इसको बनाया जाता है, जिसमें घोल लिया जाता है ताकि रंग पक्के हो सके। रंगों को बिना छाया प्रकाश के सपाट भरा जाता था। छाया प्रकाश मतलब जैसे हम कभी 3D कोई मूर्ति 3D चित्र बनाते हैं तो उस पर जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम या तो छाया में दिखाएंगे या तो उसको प्रकाश में दिखाएंगे। तो इस तरह का कोई प्रयोग हुआ नहीं था, सपाट रंग लगा दिए जाते थे। बिहार गुफाएं शमियाने के समान ढोल वाली लगती है। जो बिहार गुफाएं उनकी कुछ संरचना इस तरह समान दिखाई पड़ती है। ये अजंता गुफा का आपका पार्ट 1 है। और अब गुफाओं के बारे में जो आपकी वर्तमान में शेष गुफाएं बची हैं उनके लिए पार्ट 2 का वीडियो है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 का होगा और उसमें सारी गुफाओं के बारे में, किस गुफा में कौन सा चित्र मिला है, इसके संबंध में पूरी जानकारी उस पर बिंदुवार दे रखी है। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आता है, लगता है कि नहीं है, आप महत्वपूर्ण है, और पूरी कोशिश करिए कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करा दिया जाए। और कोशिश करिए कि इसको आप लोग अपने नोटबुक में जो भी आप नोट्स बनाएं उनमें तैयार कर लें। और किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी, किताब आप बिल्कुल पढ़ते रहें, मिलान करते रहें। कुछ कतिपय कारण हो सकते हैं कि कहीं हो सकता है कोई व्याकरण की गलती हो, और पूरी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाए बिंदुवार। धन्यवाद सभी को।